कि now we are able to connect with each other very nicely from wherever we are. ठीक है, हरे कृष्णा. So now let's start. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैष्णव एटिकेट में कि हाउ टू टेक दर्शन ऑफ द लॉर्ड. तो हम मंदिर जाते हैं तो हम कैसे दर्शन करते हैं. ज्यादातर लोग कैसे दर्शन करते हैं बताऊं? आप लोग कैसे करते हैं? जो कुछ बताना चाहेंगे कैसे दर्शन करते हैं, जो डिवोटीज नहीं है ऑलरेडी, मतलब टिपिकल जो मंदिर नहीं जाते हैं इस्कॉन टेम्पल्स, क्योंकि वहां जाके तो पता चल ही जाता है कि कैसे दर्शन करने चाहिए. जनरली लोग कैसे दर्शन करते हैं? हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. घंटी बजाएंगे, फिर मूर्ति के सामने जाके नमस्कार करके, आई मीन साष्टांग नमस्कार जो भी है वो फुल नमस्कार करके पैसे डाल के एक चक्कर लगाते हैं. Okay. और आंखें बंद करके भगवान से कुछ मांगते हैं. या so दर्शन वर्शन नहीं करने, जैसे ही भगवान के सामने खड़े हुए आंखें बंद कर लेते हैं. मतलब बिल्कुल ही इलॉजिकल है ना. दर्शन करने आए हैं भगवान के और हम आंखें बंद करके, जब आंखें बंद करके ही उन्हें देखना था तो वो तो घर में ही देख लेते नहीं. तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमेशा कि जब भगवान के दर्शन करने जाएं तो आंखें खोल के दर्शन करना चाहिए. तो जनरली लोगों का ये जो रहता है कि मंदिर में जाके आंखें बंद कर लेते हैं, तो वो उल्टा हिसाब है. तो अंदर जो दर्शन करने होते हैं तो परमात्मा के करने होते हैं, वो वैसे ही हमें होते ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम अभी लायक नहीं बने कि हम अंदर बैठे जो भगवान परमात्मा के रूप में स्थित हैं उनके हम दर्शन कर पाए. तो इसीलिए ही तो भगवान ने अर्च विग्रह का स्वरूप प्रस्तुत किया है कि हम जैसे जीवात्मा है जो भी इस लायक नहीं कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें या अपने हृदय में दर्शन कर सकें, तो उनके लिए भी भगवान श्री विग्रह के रूप में प्रस्तुत हैं और हम उनके दर्शन कर सकते हैं. और उनके दर्शन से हम अपने जो इंद्रियां हैं उन्हें प्यूरिफाई कर सकते हैं. इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी दर्शन करने जाएं तो वी शुड open our eyes and we should gaze at the beauty of the Lord. That will make sure कि हमारी जो attraction है towards the beauty of the world, that will be vanished by that, by this process. तो दर्शन कैसे लेते हैं इसकी बहुत सारे नियम हैं. नियम कोई बहुत ज्यादा कड़े नहीं है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहले तो हम जब मंदिर में जाते हैं तो हम घंटी बजाते हैं. घंटी इसलिए बजाते हैं जैसे डोरबेल होती है, वही सेम कॉन्सेप्ट है. जैसे डोरबेल, किसी के घर जाते हैं तो डोरबेल बजाते हैं, चाहे उसका घर खुला भी होगा तो एटिकेट क्या होगा, आपका फ्रेंड भी हो क्यों ना वो व्यक्ति, और उसका घर खुला भी है तो आप एक बार डोरबेल बजाते हैं ना. दिस इज अ जनरल एटिकेट जस्ट टू अनाउंस दैट आई एम कमिंग एंड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द लॉर्ड. तो हम घंटी इसलिए बजाते हैं ताकि भगवान को सूचना मिले कि हम उनके दर्शन के लिए आए हैं और उनकी कृपा हमारी तरफ आकर्षित हो और वो हमें देखें कि हम आए हैं, और उनकी जब ये जो दृष्टि है वो हम पर पड़ेगी तो हमें उनकी कृपा उनकी दृष्टि से मिलेगी. तो ये घंटी बजाने का लॉजिक होता है. तो घंटी बजा के हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं वहां पे श्रील प्रभुपाद जी का एक आसन के ऊपर प्रभुपाद जी का श्री विग्रह रहता है. तो सबसे पहले हम डिवोटीज प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद फिर हम भगवान को प्रणाम करने के लिए जाते हैं. जनरली इस्कॉन टेम्पल्स में 3 ऑल्टर्स होते हैं. ऑल्टर का मतलब एक ही मंदिर के अंदर 3 विग्रह रहते हैं. ज्यादातर गौणिताएं हर उसमें होते ही हैं. एक राधा कृष्ण भी होते हैं. हर एक मंदिर के जो डीटीज हैं उनका एक अलग नाम होता है. और जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मंदिर के अंदर, जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब डीटीज को कोई नाम दिया जाता है. तो नाम ऐसा नहीं कि हम जो चाहें, नाम भगवान के ही जो विभिन्न नाम है उन्हीं में से कोई एक नाम होता है. जैसे हमारे दिल्ली मंदिर में श्री राधा पाठ सारथी हैं और नोएडा में. We are on the first slide itself, Mataji, or have we moved forward? We are on the first. Okay, हाँ, okay. मतलब मैं अभी कुछ बता रही हूँ and then I will move forward. Okay, Mataji. Okay. So because I'm using the slides which someone else has prepared, so I don't know whether वो subject आगे cover हुआ कि नहीं. Then I'll start looking at the slide and I'll forget things that I have to speak. Sure, Mataji. Okay. तो
हाँ, तो 3 विग्रह ऐसे रहते हैं, 3 एक ही मंदिर के अंदर। गौरनिताय हर एक इस्कॉन टेम्पल में गौरनिताय जरूर होते हैं। गौरनिताय कौन है? कृष्ण बलराम ही हैं, जो कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। और क्योंकि वो उनका विग्रह हर इस्कॉन मंदिर में इसलिए होता है क्योंकि हम उन्हीं की परंपरा में हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है शुरू किया, और परंपरा तो पहले से ही चली आ रही थी क्योंकि ब्रह्म हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। सॉरी टू इंटरप्ट यू माता जी, मैं अपने गौरनिताई आपको दिखाना चाहती हूँ, दिखा सकती हूँ? हाँ माता जी, आप ना दर्शन कराइएगा, बट आई थिंक आफ्टर वी आर डन विद दिस, ओके, विल टेक ओके दर्शन माता जी, ओके, नो प्रॉब्लम। आप सामने ही हैं तो देन यू कैन जस्ट, सामने ही हूँ मैं माता जी, सामने सामने है तो ही। फिर ठीक है, आप दिखाइए, हमें दर्शन कराइए। ओह वंडरफुल, जय जय गौनिताय। तो माता जी के घर के गौनिताय के दर्शन आप कर सकते हैं। हाउ टू put this, like how to pin, okay, thank you माता जी। Okay, Nityan Prabhu, this is Gauranga, very smiling deities. Okay, Gopal is also there. And Radha Krishna. Actually, have a lot of deities. Oh, wow. What's their name? राधा कृष्ण को नाम आपने क्या, घर में आप कैसे बुलाते हैं इन विग्रह को? राधा कृष्ण विग्रह को क्या नाम दिया माता जी? माता जी अभी एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं आ रहा है क्योंकि हमने प्राण प्रतिष्ठा अभी कराई थी नवंबर में। नहीं, तो नाम तो आप ही वो करेंगे, जो सेवा करता है, जो सेवाइट होता है वही। जैसे मान लीजिए मेरे घर में राधा कृष्ण होंगे तो मैं उनका नाम कुछ भी रखूंगी, जैसे राधा गिरधारी, राधा गोविंद, राधा श्याम सुंदर, जैसे एक्चुअली इनका नाम अमोघ लीला प्रभु जी ने रखा था। और रुक्मिणी द्वारकाधीश तो नहीं रख दिया क्योंकि ही इज फ्रॉम रुक्मिणी द्वारकाधीश? नहीं आए थे वो और उन्होंने रखा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है एकदम। But you have to ask from him, जो भी मैंने है ना, जिस नाम से भी आप, and because you have to not say Radha Krishna, I mean you can say Radha Krishna also, but हम क्योंकि उन्हें और प्रेम से हम लोग वो करते हैं, तो हमारा रहना चाहिए कि हम deities का नाम होता है। तो anyways, every temple has this, okay every temple has this the name of the deities, Radha Govind, Radha Parsati, और नंबर जो नाम होता है मंदिर का, उन्हीं विग्रह के नाम से ही मंदिर का भी नाम होता है। जैसे हमारे दिल्ली मंदिर में श्री राधा पारसार्थी मंदिर, नाम ही मंदिर का यही है। तो हम इस्कॉन टेम्पल नहीं कहते हैं, हम उस डीटीज के नाम से ही नाम मंदिर का जानते हैं। तो जो भी है, हम जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो हमें 3 ऑल्टर मिलते हैं, और हमें सबसे पहले गौनिताय को प्रणाम करना चाहिए, फिर राधा कृष्णा और बाकी जो भी विग्रह हैं उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहिए, यानी कि पहले श्रील प्रभुपाद, उसके बाद फिर गौनिताय, और फिर उसके बाद राधा कृष्ण इत्यादि जो भी डीटीज उस टेम्पल के हैं उन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए। अब कई बार लोग जब इस्कॉन टेम्पल जाते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई सीधे प्रणाम कर रहा होता है, कोई लेफ्ट से कर रहा होता है, कोई राइट से कर रहा होता है। आप लोगों ने देखा होगा, ये कंफ्यूजन काफी हो जाती है। तो इसमें जो जनरल रूल्स हैं वो ये है कि हम हमेशा जब भी प्रणाम करते हैं डीटीज को, तो हमारा हृदय वाली जो साइड है, यानी कि लेफ्ट साइड से हमें प्रणाम करना है। हमारा लेफ्ट हैंड भगवान की तरफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय वाला जो स्थान है वो भगवान की तरफ होना चाहिए, यानी कि वी शुड बी फेसिंग इन अ डायरेक्शन which is in which our left hand is towards the Lord, like in the picture, like in this picture। जैसे प्रभुपाद जी अभी प्रणाम, जैसे ऐसे खड़े हैं श्री प्रभुपाद, अब जब प्रणाम करेंगे सब भक्त लोग तो उनका लेफ्ट साइड में डीटीज रहेंगे। ओके अच्छा, प्रणाम करते हुए हमें क्या सोचना चाहिए और क्या बोलना चाहिए? प्रणाम करते हुए हमें भगवान से सबसे पहले तो प्रणाम करते हुए हमें गुरु को प्रणाम करने के बाद, क्योंकि प्रभुपाद जी को तो हम प्रणाम कराए होंगे, और भगवान को प्रणाम करते समय
हमें अपनी वाणी से बोलना चाहिए भगवान का प्रणाम मंत्र। तो कृष्ण और राधा रानी का प्रणाम मंत्र हमें जरूर आना चाहिए ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से प्रणाम मंत्र हैं। तो कृष्ण को हम प्रणाम करेंगे, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, ऐसे बोलेंगे। फिर राधा रानी को प्रणाम करेंगे। जब हम झुके हुए हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उसी दौरान हम ये अपनी वाणी से प्रणाम मंत्र बोलेंगे। फिर हम उठेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। दर्शन हमेशा नीचे चरणों से लेकर ऊपर जाना चाहिए। जनरली लोग सिर्फ फेस देखते हैं। दर्शन करने का तरीका ये है कि हम चरणों से शुरू करें और धीरे धीरे भगवान के श्रीमुख पर जाएं। और उसके बाद दर्शन करने के बाद हमें प्रदक्षिणा करनी चाहिए, कम से कम 4, यानी कि 4 बार हमें भगवान की सर्क्यूमुलेट करना चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हर मंदिर में एक प्रदक्षिणा पाठ होता ही है। और उसके बाद फिर हम वापस, जब हमारी प्रदक्षिणा हो जाए, तो हमें भगवान से हाथ जोड़कर कुछ भी अपनी स्पिरिचुअल डिजायर मांगनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरा मन आपके भजन में लगे, या मैं जप कर रहा हूँ मेरा मन नहीं लग रहा, आप मुझे हेल्प करिए। या भगवान, जो भी आप अपनी स्पिरिचुअल, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो सके, मैं मनुष्य जन्म जो है इसे सार्थक कर सकूं, आपकी सेवा में लगा रहूं, ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। विनम्र प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। और उसके बाद फिर हम चरणामृत, जहां भी होता है वहां से चरणामृत हमें भगवान का ग्रहण करना चाहिए। तो ये मोटा मोटा एक प्रोसेस है। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जाके देखते हैं क्या है। So after offering obeisances to the deities, one should take darshan with great devotion and beg for their mercy. तो यहाँ आंखें बंद हो रखी हैं पिक्चर में, मगर हमें आंखें नहीं बंद करनी है। दर्शन लेते हुए आंखें खोलकर दर्शन लेने हैं। एंड वी शुड प्रे इन अ हम्बल मूड। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी का ये एक कोट है, द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन शुड बिगिन फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो हम जनरली ये सोचते हैं कि मेडिटेशन मतलब आंखें बंद करके ध्यान। तो बार बार मैं इस बात को दोहरा रही हूँ क्योंकि हम जनरली यही करते हैं कि हम मंदिर जाके आंखें बंद करके जो भी मांगना होता है वो मांगते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी से ही रही है। मगर प्रभुपाद कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन शुड बिगिन फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड एंड प्रोग्रेस टू हिज स्माइलिंग फेस। The meditation should be concentrated upon the lotus feet, then the calves, then the thighs, and in this way higher and higher. The more the mind becomes fixed on different limbs of one after another, the more the intelligence becomes purified. तो हमारी intelligence जो है purify हो जाती है इस प्रकार से। So what is the mood of taking darshan? श्रील प्रभुपाद जी का एक quote है, Sir, the mood of devotee taking darshan is, sir, I know why he's saying sir. So, sir, I am your eternal servant. कि हे प्रभु, मैं आपका नित्य दास हूँ. Please let me know how can I serve you. मुझे आप मार्गदर्शन करिए कि मैं आपकी सेवा में कैसे लग सकूं. The function of big deities in the temple are for giving darshan and usually are the Ishtadev of the Sampradaya. So it is quite natural and respectful to see them first. तो बड़ी डीटीज होते हैं। बड़ी डीटीज क्यों बोला जा रहा है? जब आप कोई भी ऑल्टर देखेंगे किसी भी बड़े मंदिर का, इस्कॉन टेम्पल का, तो उसमें बड़े डीटीज होंगे जिनके दर्शन हो रहे होंगे और नीचे एक उत्सव विग्रह होते हैं। उत्सव विग्रह नीचे रखे होंगे राधा, जैसे मान लीजिए कि एक तो बड़े डीटीज होंगे जो लाइफ साइज होंगे, मतलब 5 या 6 फीट के होंगे, जिनके हम जनरल दर्शन करते हैं। वहीं नीचे ही छोटे डीटीज होते हैं। एक और चीज ध्यान में आप देखिए, जो डीटीज हैं उनके लिए हमेशा हम जब दिखाते हैं ना, आई होप यू आर एबल टू सी, हमेशा हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे डीटीज इतने बड़े हैं। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि आपके डीटीज कितने बड़े हैं, आपके विग्रह कितने बड़े हैं, तो बोलते हैं इतने के हैं, हमारे गोपाल इतने हैं। तो हम कभी भी हाथों का उपयोग इस तरीके से नहीं करते, भगवान को सीमित नहीं करते। हम ऐसे बताते हैं, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला हाथ नीचे कर रहा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हम कहते हैं इतने हैं, तो अंदाजा दूसरे को हो गया कि कितने बड़े हैं। मगर ये कहने का अर्थ हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं कह रहे, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना। ऐसे मतलब सीमित हो गया, और ऐसे का मतलब कि भगवान सीमित नहीं है, मगर मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए भगवान इस
इतने उसमें आए हैं ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो ये दिस इज एन एटिकेट व्हाइल टेलिंग द साइज ऑफ द डीटीज। तो जो छोटे विग्रह होते हैं, उत्सव विग्रह होते हैं, वो भी वहीं बड़े विग्रह के नीचे ही स्थापित होते हैं। और जो रोज मंदिर में अभिषेक इत्यादि होता है वो छोटे विग्रह का होता है, बड़े विग्रह का अभिषेक नहीं होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं सबसे पहले बड़े विग्रह का दर्शन लीजिए, फिर नीचे जो छोटे विग्रह हैं उनका, उत्सव विग्रह, उनका दर्शन लीजिए। अब इस ऑल्टर में एक एग्जाम्पल है, ये श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर जुहू का है। इसमें 3 विग्रह हैं। देखिए पहले गौरनिताएं हैं यहाँ पर, फिर श्री श्री राधा रास बिहारी हैं, और साथ में उनके ललिता और विशाखा 2 सखियां हैं। जो राधा रानी के लेफ्ट में सखी हैं वो विशाखा सखी हैं, और जो कृष्ण के लेफ्ट में है वो ललिता सखी हैं। तो हर जगह आपको राधा रास बिहारी या राधा पारसाती, राधा गोविंद, राधा श्याम सुंदर और साथ में ललिता विशाखा सखियां भी विराजमान दिखेंगी। और इस मंदिर में तीसरे ऑल्टर में श्रीनाथ जी भी हैं, और नीचे आप देखें तो शायद यहाँ पर नरसिंह देव हैं। और आप देख रहे हैं कि बड़े डीटीज के नीचे यहाँ छोटे डीटीज दिख रहे हैं आपको, ये उत्सव विग्रह हैं श्री श्री राधा रास बिहारी के। तो हम जब मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हम गौरनिताय को प्रणाम करेंगे, फिर हम सेकंड ऑल्टर में आएंगे और यहाँ प्रणाम करेंगे, फिर हम यहाँ प्रणाम करेंगे। प्रणाम कैसे किया जाता है, तो ये इस तरीके से मूव करते हैं। प्रणाम करने का तरीका क्या होता है, ये तो हम प्रणाम मंत्र हम लोग देखेंगे इसमें। ओके, तो साष्टांग प्रणाम होता है और पांचांग प्रणाम होता है। इसमें संभव मैंने कॉपी करते हुए स्लाइड्स थोड़ी मिस्टेक कर दी है। जब हम प्रणाम करते हैं तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा फेसिंग कहाँ होना चाहिए। हम फेसिंग, भगवान को फेस करते हुए नहीं प्रणाम करते, हम ऐसे खड़े होते हैं कि हमारे लेफ्ट साइड में भगवान होते हैं। और स्त्रियां पांचांग प्रणाम करती हैं, जैसे कि गुरुद्वारे में किया जाता है ना, पूरा लंबा लेट के नहीं मगर आधा झुककर। तो वैसा वाला प्रणाम जो है वो स्त्रियां पांचांग प्रणाम कहती हैं। पांचांग का मतलब है कि 5 अंग उसमें लगते हैं शरीर के नीचे, और साष्टांग में 8 अंग लगते हैं, जिसमें से एक वाणी भी होती है, मन और वाणी भी उसमें इंक्लूडेड होता है। तो 2 हाथ, 2 पैर, सर, मस्तक और उदर और वाणी और मन, इस प्रकार से साष्टांग होता है। साष्टांग पुरुष लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं, फिर पहले ऑल्टर में जाएंगे साष्टांग प्रणाम करेंगे, दूसरे में जाएंगे फिर साष्टांग प्रणाम करेंगे, 3 बार ऐसे साष्टांग प्रणाम करेंगे। स्त्रियां हमेशा पांचांग प्रणाम करती हैं। आजकल एक ये भी फैशन चला है, भक्त लोग एक दूसरे को बात करते हैं तो पहले कहते थे, जैसे फोन पे हम लोग बात करते हैं तो जनरली डिवोटीज जब एक दूसरे को कॉल करते हैं तो एक ये एटिकेट हमारा रहता है कि हमेशा हम पहले प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम कहते हैं, बोलते हैं, क्योंकि हम फोन पर हैं। सामने मिलेंगे तो झुककर प्रणाम करते हैं। तो कंफ्यूजन आजकल लोगों को ये भी हो रही है, पहले हम लोग फोन पर बोलते थे कि हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, दूसरा व्यक्ति भी आपको बोलेगा कि दंडवत प्रणाम। तो कई बार माता जी को आजकल मैंने देखा है कि वो बोलती है पांचांग प्रणाम, तो ऐसे नहीं बोलना है। ये जनरली हमें दंडवत प्रणाम भी नहीं बोलना है, पांचांग प्रणाम भी नहीं बोलना है, हमें सिर्फ प्रणाम बोलना है, हरे कृष्णा प्रभु जी या माता जी प्रणाम, ये तरीका होना चाहिए। दंडवत का मतलब जो दंड या लाइक अ रॉड, आई एम फॉलिंग एट योर फीट लाइक अ रॉड, नहीं लाइक ऐसे बिल्कुल ऐसे करके हम लोग जो जिसको दंडवत कहते हैं या जिसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं, पूरा झुककर लंबा लेटकर जो प्रणाम करते हैं। तो ये तो फोन एटिकेट हो गया। बाकी हम लोग जब भगवान को प्रणाम करेंगे तो पूरा लेटकर करेंगे। लेडीज क्यों नहीं करती हैं पूरा लेटकर, क्योंकि उसका एक जो लॉजिक है, उसका जो रीजन है वो ये है कि स्त्रियां इतनी गौरवशाली होती हैं और उनका जो वक्ष स्थल है, क्योंकि वो माता का रूप है, पृथ्वी जो है, हम पृथ्वी पे झुकते हैं, पृथ्वी भी माता है, और क्योंकि स्त्रियां भी जो होती हैं माता होती हैं, तो इसीलिए उनका जो वक्ष स्थल है वो नीचे नहीं, बिकॉज इट रिजेंबल्स मदरहुड विच इज वेरी वेरी सैक्रेड, so that should not touch the ground. So Krishna doesn't want
he wants to glorify the ladies, and he doesn't like that this portion of the ladies should touch the ground while offering obeisances to him. So it's a respect which Krishna is giving to the ladies, okay, although he is God. So that is the reason, very beautiful reasoning for ladies not doing Shashtang Pranam. कई जगह मैंने देखा है कि कुछ मंदिरों में देखा देखी लेडीज भी साष्टांग प्रणाम कर देती हैं पूरा लंबा लेटकर, तो वो आचार ठीक नहीं है। तो ये तो बात हो गई कैसे हमें लेट कर करना है या पांचांग करना है या साष्टांग करना है और किस तरफ से हमें प्रणाम करना चाहिए। अब ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होता है, अभी भी मुझे लगता है कई लोगों को अभी प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र इत्यादि नहीं आता है, मगर आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र और श्री श्री राधा कृष्ण का प्रणाम मंत्र और पंचतत्व प्रणाम मंत्र आपको अवश्य आना चाहिए। तो ये स्लाइड्स में आपको भेज दूंगी, ये हिंदी में है और मीनिंग के साथ है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, और हम जब भक्तों से मिलते हैं तभी भी हम प्रणाम करते हैं। जैसे एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो हम लोग ये slide like half of the devotees are doing pranam facing Prabhupada on the left. yes That is wrong, right? एक्चुअली वहां पर देन यू हैव टू सी द प्लेस। जैसे यहाँ पर पूरा हॉल भरा हुआ है, Okay. नॉर्मली अगर कोई भक्त प्रभुपाद जी से मिलने जाएगा अकेले में जहाँ स्पेस है, तो वो लेफ्ट में, प्रभुपाद जी लेफ्ट में होंगे और वो प्रणाम करेगा, पूरा साष्टांग प्रणाम करेगा प्रभुपाद जी को भी। मगर क्योंकि आप ये हॉल भरा हुआ है और भक्त लोग के पास स्पेस नहीं है, सो इन व्हाटएवर वे इट इज, देन दे आर डूइंग लाइक दैट। Okay. बट जैसे मैं अपने गुरु महाराज से मिलने जाती हूँ, तो मैं जैसे सामने गुरु महाराज हैं, तो मैं I would do in a proper way, like not facing him but like that. Right, Mataji. और देवताओं को प्रणाम करने का भी एक तरीका है। जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्णा शुड बी ऑन अवर लेफ्ट हैंड साइड व्हेन वी आर डूइंग प्रणाम, ऐसे ही जब देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं तो दे हैव टू बी ऑन अवर राइट हैंड साइड। ये तरीका है, बट एनीवेज दैट्स वेरी इंट्रिकेट, एक एक करके हम लोग उस पे भी जाएंगे। So while doing pranam to Prabhupada, we should be facing right. We should be facing, हमारे लेफ्ट में ही होने चाहिए। Like my hand should be, my right hand should be facing Prabhupada, right? My left hand should be facing. Our left hand should be facing Prabhupada. मतलब देखिए हम ऐसे प्रणाम करेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसे हमने यहाँ पे किया था, देखते हैं यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी खड़े हैं, उनके लेफ्ट पर डीटीज हैं। अब जब जैसे खड़े हैं वैसे ही प्रणाम कर देंगे प्रभुपाद, तो लेफ्ट पर हो गए ना उनके। हाँ, वैष्णव should be facing on the right. हाँ, Prabhupada would be on the right of the deities, yeah, like that. Yeah, okay. और देवी देवताओं right करेंगे तो right of the devotees. Right of the devotees, right? प्रभुपाद जी का लेफ्ट हैंड की तरफ पे कृष्णा है ना, हाँ जी, वो वैसे ही रहेंगे, मतलब इसी पोजीशन में नीचे हो जाएंगे। got it. और वैसे जो गुरु और वैष्णव हैं उनको हम सीधा भी प्रणाम करते हैं। जो गुरु और वैष्णव जन हैं उन्हें हम सीधा सामने फेस करके प्रणाम करते हैं। Okay. जैसे आप मेरे सामने हैं, तो कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है? माता जी, मैं रचिता बोल रही हूँ। Why do we stand on the left side of Krishna or Guru Maharaj? हाँ, तो मैंने पहले बताया था कि हमारा हृदय वाला जो स्थान है वो कृष्ण की तरफ होना चाहिए। We want to give him, with all our heart. So the Guru and the disciple should be on the left hand side or in front of the जो भी deity? प्रणाम करता है भगवान को, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कृष्ण की तरफ होना चाहिए। Okay, understood. जैसे यहाँ प्रभुपाद जी हैं,
Prabhupada ji ka, you can see the left hand side of Srila Prabhupada. Krishna is on the left hand side of Prabhupada, right? In this picture. है ना? ऐसे होना चाहिए. Clear? Mataji, other gurus except Prabhupada face front side namaskar. Only Prabhupada should be on. एक सेकेंड, मैंने इसका बैटरी, मुझे लग रहा था कि बैटरी कोई और चार्जर लगा हुआ है. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, अच्छा क्या बोल रहे थे? कुछ कह हरे कृष्ण माता जी, I was asking कि प्रभुपाद को छोड़कर बाकी सब गुरु को फ्रंट फेसिंग नमस्कार है. ओनली प्रभुपाद शुड कम ऑन अ लेफ्ट इन गुरु यू आर सेइंग. नहीं नहीं, एवरीबॉडी, तो देखो सब लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं ना. नहीं, मेरा मतलब है प्रभुपाद के स्टैचू को नमस्कार करते वक्त प्रभुपाद हमारे लेफ्ट में आएंगे. हाँ, प्रभुपाद जी हमारे सीधे भी हो सकते हैं और लेफ्ट में भी. डिपेंड करता है कि हर मंदिर में ना, एक्चुअली जैसे हमारे टेम्पल में क्या है, हम लेफ्ट, वैसे जो नियम है वो ये है कि गुरु और वैष्णवों को प्रणाम हम सीधा करते हैं. जैसे हम गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब को करते हैं ना सामने, मतलब आप मेरे आमने सामने, तो हाथ जोड़ के आमने सामने प्रणाम. वो जो आमने सामने वाला है वो गुरु और वैष्णवों के लिए आमने सामने वाला होता है. पर कभी कभी प्रभुपाद तो फेसिंग होते हैं स्टैचू को, तो इसलिए हम आमने सामने करेंगे तो पैर तो मूर्ति को जाएगा. वही, हाँ, दैट इज द रीजन. तो आपको ये बुद्धि होनी चाहिए कि अगर हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं और पीछे प्रभुपाद जी का विग्रह है, तो हमारे पैर उधर हो जाएंगे. किसी मंदिर का लेआउट ऐसा होता है, जैसे हमारे मंदिर का लेआउट है. तो इन दैट केस हम लेफ्ट से प्रभुपाद जी को प्रणाम कर देते हैं, जैसे हम कृष्ण को करते हैं. टेक्निकली स्पीकिंग, वैष्णवों और गुरु को सामने, कृष्णा ऑन द लेफ्ट एंड देवी देवता ऑन द राइट. दैट इज द बेसिक नियम. ओके माता जी, और एक पूछना था, आई मिस्ड इट. ललिता और विशाखा, वो जो रास बिहारी टेम्पल में कृष्णा के साइड कौन है माता जी? ललिता. कृष्णा जी के साथ हमेशा ललिता जी होती हैं और राधा रानी के बगल में हमेशा विशाखा सखी होती है. थैंक यू माता जी. तो हम लोग कर रहे थे प्रणाम मंत्र. तो भक्तों को प्रणाम करने के लिए जो प्रणाम मंत्र रहता है वो है वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. मैं सभी वैष्णवों के चरण कमलों पर प्रणाम करता हूँ जो कल्प वृक्ष के समान सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, करुणा के सागर हैं और पतित जीवों का उद्धार करने वाले हैं. तो रोज भी जितने भी सिर्फ इस दुनिया में या हमारे सामने ही नहीं, जहां भी जितने भी वैष्णव हैं इस पूरे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल सब जगह में, वर्ल्ड में, सभी भक्तों को हमें ये प्रणाम मंत्र से हम प्रणाम कर सकते हैं. और उसके बाद जो श्री पंच तत्व हैं या गौरवताएं हैं, उनके लिए हमारा प्रणाम मंत्र हमें ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि जब से पहले भी करते हैं. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. और कृष्ण के लिए और राधा रानी के लिए भी प्रणाम मंत्र हैं. तो कृष्ण के बहुत सारे प्रणाम मंत्र हैं, मगर जो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं वही हमने यहाँ स्क्रीन पर दिखा रखे हैं. तो कृष्ण के लिए क्या प्रणाम मंत्र है कि हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप दीन जनों के सुहृद, सृष्टि के स्रोत, गोप गोपियों के स्वामी और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी के अत्यंत प्रिय हैं. आपके चरण कमलों पर मेरा सादर प्रणाम है. देखिए कितना सुंदर है. ऐसे ही जाकर बस हाथ जोड़ लेना और में भी झुक जाना, उससे कितना ज्यादा ये भावना देता है
कि कैसे हमें सबमिशन जो है, जो ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस हमें भगवान के सामने आनी चाहिए। तो प्रणाम मंत्र की स्पेशलिटी है कि नेचुरली जब आप बोलेंगे तो वो फीलिंग भी अपने अंदर से आ ही जाती है। और श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र है कि तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। कि हे तप्त कांचन गौरांगी, यानी कि जिनके जो गौरांगी मतलब जिनके, शी इज गोल्डन, राधा रानी इज गोल्डन इन हर कलर, तो जिनके अंग कांति सोने के समान है। हे वृंदावन की राज राजेश्वरी, हे वृषभानु पुत्री, हे हरि प्रिय, हे देवी, हे राधा रानी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से प्रणाम मंत्र है। मैं इनका आपको भेज भी दूंगी ग्रुप में, और मैं रिकॉर्ड भी करके भेज दूंगी, ताकि अगर आप एक बार फिर से सुनना चाहें तो आपके लिए अवेलेबल हो सके। तो मोटा मोटा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि क्या प्रणाम कैसे करना चाहिए मंदिर में जाते हैं। तो इतना भी अगर हमें फॉर द बिगनिंग वी शुड नो दिस मच। हरि भक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के को प्रणाम करना ये कोई साधारण काम नहीं है। भगवान को जब कोई व्यक्ति प्रणाम करता है, तो जब वो झुकता है प्रणाम करने के लिए, तो उसके जितने भी पाप आज तक किए होते हैं उसने, वो भी साथ में झुक जाते हैं जब वो झुकता है तो। और जब वो उठता है तो पाप वापस नहीं उठ पाते, सिर्फ वही व्यक्ति ही उठता है। तो हम समझे कि भगवान को प्रणाम करने से ही कितनी महिमा है भगवान को प्रणाम करने की। तो छोटी छोटी भक्ति की ये जो विधियां हैं, वो इतनी प्रबल उनमें शक्ति है कि एक छोटे से प्रणाम करने से ही भगवान इतने खुश हो जाते हैं कि हमारे पाप कर्मों के फल हटा देते हैं। तो खैर हम इसलिए ही तो नहीं प्रणाम करते भगवान को, वी एक्चुअली डू प्रणाम बिकॉज टू शो अवर सबमिशन टू द लॉर्ड। प्रणाम करने का लॉजिक ही ये है कि हम सबमिशन दिखाना चाहते हैं भगवान को अपना। बट फिर भी इन सभी विधियों का बहुत बहुत लाभ भी है। तो इसीलिए हम लोग रोज अपने मंदिर तो नहीं जाते, मगर अपने घर में जब हम प्रणाम करते हैं, अपने घर में जो भी आपने ऑल्टर पूजा का स्थान बनाया होगा, वहां पर आप सब लोग मेंबर्स जो हैं, इतना तो जरूर होना चाहिए कि घर का हर एक व्यक्ति भगवान को रोज सुबह प्रणाम जरूर करे। और वहां पर यहाँ पे आप सब चिपका सकते हैं ये सब मंत्र जो है वही चिपका दीजिए एक प्रिंट आउट लेकर। तो रोज रोज बोलेंगे तो कुछ ही दिनों में याद हो जाएगा, तो अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई और क्वेश्चंस प्रणाम पर आगे चले? माता जी, जो स्त्रियां जो है जो जिस स्टाइल से प्रणाम करती हैं, उनके कौन से 5 अंग मतलब भगवान को समर्पित हो जाते हैं? हाँ, तो हाथ, पैर, वाणी और वाणी, मन, और एक और है, मैं एक्चुअली आपको मैं खुद ही भूल रही हूँ अभी कौन सा है। साष्टांग में भी मैं भूल रही हूँ कि कौन से एग्जैक्टली है, बट आई विल सेंड दैट। Is it a forehead? मस्तक तो है ही, मतलब पूरा हेड ही हो जाता है एक तरीके से। मन हो सकता है, मन और वाणी भी है। तो इसका मतलब Okay. ये होता है कि वाणी से हम बोलते हैं और मन से भी प्रणाम हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम जब नीचे झुके तो बस झुक गए और उठ गए, जैसे कि होता है ना आजकल लोकाचार में, व्यक्ति एक दूसरे के पैर, बड़ों के पैर कैसे बस ऐसे हल्का सा झुक जाते हैं ना, कोई अंदर Style. आदत उतनी भावना नहीं होती ना, थोड़ा स्टाइल के Yeah. झुके। तो इसलिए भगवान के को जो प्रणाम करे तो मन भी एंगेज्ड होना चाहिए, यानी कि मन उसमें से, आत्मा होती है, मतलब आत्मा से आत्मा तो हम ही है। ओके नहीं, मैं आत्मा ही कंफ्यूज कुछ हो रही नहीं थी। है। हाँ, मतलब आत्मा से हम लोग लाइक सोल ही हमने भगवान को सरेंडर कर दिया। नहीं 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 नहीं, हम ही सोल हैं। ओके सोल ही सरेंडर कर दिया तो इसका मतलब मैं कुछ और हूँ? नहीं मैं मतलब मैं आत्मा हूँ। खुद ही भगवान को मतलब कंप्लीटली सरेंडर हाँ, हूँ ऐसे। हाँ ये बात ठीक बोली कि मैं इसके लिए अपने मैं आप बोल को रही हूँ भगवान कि को हम लोग समर्पित मतलब लाइक वी आर नॉट बॉडी, वी आर द सोल, सो Yes. वी आर द सोल, सो ऑलरेडी दिस सोल इज कंप्लीटली सरेंडर्ड टू कृष्णा। Yes. ऐसे ओके Okay. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।
माता जी, इसी में मेरे को और भी पूछना था कि यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एक तरफ हम ये भी पढ़ते हैं कि हम आत्मा हैं, और फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि हम हमारा आकार भी है। तो फिर ये कैसे ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अभी हम लोग। कौन मैं सी नहीं कर पाती हूँ। किस आकार की बात कर रहे हैं? वही लोग कहते हैं कि जब हम आत्मा है तो हमारा तो कोई आकार नहीं है ना फिर, लेकिन हम तो आकार की पूजा करते हैं। हम बोलते हैं नहीं, कि ये तो कॉन्सेप्ट आपने जहां से भी सुना है थोड़ा गलत सुन लिया है। आत्मा अच्छा। का आकार होता है, श्वेताश्वतर उपनिषद में साइज भी बताया है। हाँ, और साइज दूसरी तो बात, है। हाँ, तो तो क्या साइज है मतलब किस चीज का साइज होता है? किसी ज्योति का साइज नहीं होता वही माता जी, वो है ना? आकार क्या है? कौन सा आकार? ये आप, हमारा तो हाँ, बॉडी है। हाँ जी, सुनिए सुनिए। एक्चुअली क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? लेट मी। मैं हूँ मधुलिका मैम। मधुलिका, माता जी। हाँ। तो जो आकार है हर एक जीवात्मा का अपना पूरा वैसे ही आकार है जैसे हम अभी देख रहे हैं ना, आंखें, फेस, हाथ पैर, जैसे आप मुझे देख रहे हैं या मैं आपको देख रही हूँ, जैसे हम कृष्ण को देख रहे हैं, ऐसा हमारा एक प्रॉपर आकार है हर एक जीवात्मा। अच्छा। अगर उसमें जो इंद्रियां हैं और जो मन है और जो शरीर है पूरी तरीके से आध्यात्मिक है, सतचित आनंद का बना हुआ। अच्छा। तो आत्मा सतचित आनंद से बनी होती है और उसका वैसा ही स्वरूप होता है जैसे हमें दिखाई दे रहा है स्वरूप, आपका आपको मेरा, मेरा आपको। ठीक है। अच्छा, लेकिन बस वो मगर सूक्ष्म होता है, ये मगर डिफरेंस। ये यहाँ पे मगर बस अच्छा, अब कंफ्यूजन सुन लीजिए, पहले पूरा पूरा सुन लीजिए। अच्छा। जब आत्मा देहबद्ध हो जाती है, देहबद्ध समझते हैं, जब भौतिक जगत में आती है आत्मा और देहबद्ध हो जाती है, यानी कि देह के अंदर हम बद्ध हो गए ना, बंधे हुए हैं। जी। जो देहबद्ध हो जाती है आत्मा, तो उसका जो स्वरूप है वो प्रकट नहीं होता, वो संकुचित अच्छा। हो जाता है, अच्छा। कॉम्पैक्ट। ओके। ओके। हाँ, मगर जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं तो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप वापस से पुनः उदय होने लग जाता है, हमारी जी। आध्यात्मिक इंद्रियां जागने लग जाती हैं। ठीक है। अच्छा। और जब कोई पूरी तरीके से भक्ति में पारंगत हो जाता है तो ये जो स्थूल शरीर है और जो मन और बुद्धि और अहंकार, यानी कि जो सूक्ष्म शरीर है, वो भी खत्म हो जाता है और आत्मा अपने पूरे स्वरूप में वापस आ जाती है। जी। ओके। मतलब ये है कि जो हमारा ये आध्यात्मिक जो हमारा आकार है, वो जो हम देख रहे हैं वही है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म होता है। जब मतलब देखने में वैसा ही है, देख रहे हैं वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी दिखती हूँ जैसे मैं हूँ अभी चश्मे के साथ। ओके, मतलब इट कैन बी समथिंग एल्स विद डिफरेंट फीचर्स। ओके, एंड इट कैन बी, हाँ, तो आत्मा में मेल और फीमेल नहीं रहता है। ठीक है, ये सब डिस्टिंक्शंस इस दुनिया के हैं। ओके। ठीक है। ओके। थोड़ा समझ आया, अभी और पढ़ना पड़ेगा मुझे। ओके। ठीक है, मंजुषा सिंह, क्वेश्चन है, हैंड रेज है। माता जी, वो हम अगर घर में पूजा करते हैं तो भी हम लेफ्ट साइड से प्रणाम करेंगे? हाँ, यस। और पांचांग जो प्रणाम होता है वो भी हम लेफ्ट साइड से करेंगे? ठीक। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। Mataji, there is a question for my end also. That मुझे पूछना था, जैसे हम बोलते हैं ना consciousness, तो consciousness how can it relate? जब हम बोलते हैं कि हृदय में भगवान है, तो हृदय और consciousness का क्या मतलब? What's a combination in that? Consciousness is coming from the soul. जो हम conscious हैं, and there are two type of consciousness. One is जो soul, हम जो हैं, the living entity, उसी की वजह से शरीर में कॉन्शियसनेस होती है। जैसे ही हम शरीर से निकल जाते हैं, शरीर में कॉन्शियसनेस नहीं रहती। सोल इज द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। नाउ हाउ डिड द सोल गेट कॉन्शियसनेस? Because he's part and parcel of the supreme consciousness, Krishna. Okay. So ultimately, अगर it is soul, सोल और सुपर सोल दोनों ही अंदर होते हैं हृदय में। हृदय के रीजन में सोल एंड सुपर सोल both are residing. Consciousness is coming from the soul as well as the super soul.
बट सुपर सोल तो हर जगह ही है। यानी कि अगर मान लीजिए मृत शरीर है या कोई ये फोन भी है मेरे पास, इसमें भी सुपर सोल है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड has a structure because Paramatma has entered into every atom. So, मगर जब हम एक शरीर की बात करते हैं तो मोटा मोटा बात ये है कि जो कॉन्शियसनेस है उसका सोर्स जीवात्मा है, जो कि हृदय में अभी प्रकट यहाँ निवास कर रही है इस शरीर के अंदर। और फिर अगर पूछा जाए कि भाई फिर वो उसमें चेतना कहाँ से आती है, तो वो परमात्मा से उसमें चेतना। Okay, so consciousness come from परमात्मा। तो जब हमारा अगला जन्म पिछला जन्म होता है, we don't remember, तो कॉन्शियस का पार्ट है चेतना। चेतना जो है आत्मा की वजह से चेतना होती है। आत्मा है तो चेतना है, आत्मा नहीं है तो चेतना नहीं है। So हम जो भक्ति करते हैं वो चेतना को रिलीज करने के लिए करें या आत्मा? जैसे सन है, सन की जो सनलाइट है, राइट, उसी तरीके से आत्मा की जो प्रकाश है वही चेतना है। तो अलग अलग नहीं है कि चेतना अलग है और आत्मा अलग है। Okay, I was a bit confused. Like जब हम सन का जो प्रकाश पड़ता है तो ज्ञान से we get like relation. In that way you're saying like? नहीं, it's not like that. I mean to say, just like you cannot distinguish between sunlight and sun, right? Okay. You can't distinguish. It is just the same thing. But still the source is sun. Similarly, consciousness is a symptom of the presence of soul. If the soul is there, there will be consciousness. They are not two separate things. Good. Thank you, Mataji. Thank you. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वागत है। हाँ माता जी वो हमने तो पढ़ा है हमारे जो ग्रंथ है वहाँ पे कि दंडवत और पंचांग इसका क्या अर्थ होता है। माता जी स्पेसिफिकली जो साष्टांग होता है इसका अर्थ क्या है माता जी? साष्टांग में भी समस्त अंग, साष्ट अंग का मतलब जो स्व अष्ट अंग यानी कि अपने 8 अंगों से प्रणाम करना, जिसमें पूरा ही लेट जाते हैं तो सारे अंग आ जाते हैं उसमें। डू यू रिमेम्बर हरिबोल व्हिच अंगस आर देयर? मैं आपको भेज दूंगी कहाँ पे वो आप देखेंगे तो यू कैन लिखा होगा। मेरे भी इस मेमोरी से सब निकल रहा है। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। पंचांग प्रणाम में आता है पाँव, घुटने, सिर, मन, वाणी। थैंक यू। साष्टांग में क्या गया? अष्टांग में है फीट, नीज, चेस्ट, हैंड्स, हेड, साइड, माइंड एंड वर्ड्स। यानी पाँव, घुटने, छाती, हाथ, सिर, दृष्टि, मन और वाणी। दृष्टि, मन और वाणी भी है ना। जनरली हम लोग ये सोचते नहीं है कि ये भी कोई अंग है जो झुक रहा है, राइट? थैंक यू वेरी मच मलिका। क्लियर हो गया? हाँ माता जी। ओके